हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत करता हूं मैं आपको मेरे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजी के Q1 के रिजल्ट्स के बारे में। टाटा टेक्नोलॉजी वो एक ऐसा शेयर है जो आईपीओ के बाद हमने इस स्टॉक में एक बहुत बड़ी गिरावट देखी है। एंड यहाँ पे इसके रिजल्ट्स यहाँ पे इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि यहाँ पे किस प्रकार का ग्रोथ आएगा। एंड यहाँ पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हम आपके और मेरे जैसे यहाँ पे फंसे हुए हैं। अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो वो बहुत ही फ्लैटिश लाइन में आता हुआ दिखा, 1244 करोड़ पे आता हुआ दिखा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 3% से डाउन जा रहा है। ईयर ऑन ईयर भी 2% से डाउन जा रहा है, तो टॉप लाइन में तो ग्रोथ है ही नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखे तो वो 228 करोड़ पे आता हुआ दिखा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% से डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ये 4% से जंप कर रहा है। ये जो आप ग्रोथ देख रहे हैं 4% का, वो इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो अदर इनकम है, अदर इनकम यहाँ पे अच्छा बढ़ता हुआ दिखा है अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो। अगर हम एबिट्टा के बारे में बात करें, एबिट्टा 200 करोड़ पे आता हुआ दिखा। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% एंड ईयर ऑन ईयर 14% से डाउन जाता हुआ दिखा। तो टॉप लाइन फ्लैटिश से थोड़ा बहुत गिरावट आता हुआ दिख रहा है एंड एबिट्टा भी यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा है। वो भी आप देखेंगे तो मिड टीन्स में। तो यहाँ पे नंबर्स अच्छे आते हुए नहीं दिखे हैं। एबिटा देखें, पर एबिटा मार्जिन देखें तो वो आता हुआ दिखा 16.1% पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 210 बेसिस पॉइंट एंड ईयर ऑन ईयर भी 220 बेसिस पॉइंट यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहा है। यानी यहाँ पे मार्जिन्स में भी अच्छा खासा प्रेशर आता हुआ दिखा। पैट आता हुआ दिखा 170 करोड़ पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% एंड ईयर ऑन ईयर ये 5% से बढ़ता हुआ दिखा है। तो 10% से डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर अगेन यहाँ पे जो यहाँ पे हेल्प करता हुआ दिख रहा है वो है अदर इनकम। अदर इनकम के कारण यहाँ पे प्रॉफिट आपको ओवरऑल ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है। ईपीएस रहा 4.19 का। लास्ट ईयर ये नंबर 3.99 पे था, तो उससे तो यहाँ पे जंप ज़रूर है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 4.66 से गिर के 4.19 पे आता हुआ दिख रहा है। तो रिजल्ट्स तो अच्छे आते हुए नहीं दिखे हैं, लेकिन हाँ, स्टॉक भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। 3 महीने में स्टॉक 12% ज़रूर भागता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन अगर एक साल में देखें तो ये स्टॉक ऑलरेडी 31% से ऑलरेडी गिर चुका है। एंड अगर हम देखें इसका स्टॉक का परफॉर्मेंस फ्रॉम आईपीओ, आईपीओ के बाद से ये स्टॉक में 42% की गिरावट आ चुकी है। इसका जो 52 वीक हाई है वो 1136 का है। ऑल्दो 52 वीक लो भी 597 का है, तो वहां से थोड़ा बहुत भाग चुका है। जैसे कि मैंने बताया, लास्ट 3 महीने में ये स्टॉक ऑलरेडी 12% का रिटर्न दे चुका है। अभी फिलहाल ये अगर हम देखें तो 42.51 के पी में चलता हुआ दिख रहा है। तो एक पॉइंट पे जो ये 70-80 के पी पे था, आप देख सकते हैं ईपीएस इसका कुछ ज़्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखा है, बहुत फ्लैटिश रहा है। एंड ये क्वार्टर भी अगर हम देखें तो ईपीएस में गिरावट आता हुआ दिखा है। एंड अगर हम देखें पी पी अगर हम देखें तो ये 40 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जबकि अगर हम उसका मीडियन देखें, ऑल्दो एक साल 1 डेढ़ साल ही हुआ है स्टॉक को, तो ये 60.3 का इसका मीडियन पी है। तो ओवरऑल देखें तो स्टॉक का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा नहीं रहा है। अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें, 5 साल का तो 13% का है, 3 साल 14% का है। प्रॉफिट कंपाउंडेड ग्रोथ भी 5 साल 21% का है और 3 साल 16% का है। लेकिन लास्ट 12 महीने में ये 0% का ग्रोथ आया है। एंड स्टॉक अगर हम देखें तो 31% से डाउन जाता हुआ दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2024 में थोड़ा सा घटा था। प्रोमोटर का होल्डिंग, यहाँ पे एफआईआईज ने अपना होल्डिंग बढ़ाया था। सितंबर 2024 में 3.6% के आसपास था, लेकिन वहाँ से ये 3.1% तक गिरता हुआ दिखा है। डीआईएस का होल्डिंग देखें तो वो भी 3.6% से 2.5% पे आता हुआ दिखा है। एंड पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है फ्रॉम 37.6% टू 39.2%। तो ओवरऑल देखें रिजल्ट्स इतने अच्छे आते हुए नहीं दिखे हैं। एंड यहाँ पे हम स्टॉक में और सेलिंग देख सकते हैं, ऑल्दो स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, लेकिन फिर भी अभी अगर देखें तो हायर वैल्यूएशन 43-44 के पी में चलता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक अभी भी थोड़ा सा महंगा ज़रूर दिखता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरे वीडियो को भी लाइक करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।